हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टडी करेंगे 3.5 प्रेटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। अब ये पैलिंड्रोम या फिर पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे नंबर्स जिनको अगर आप लेफ़्ट साइड से रीड करें या राइट साइड से रीड करें, दोनों आपको सेम मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 या फिर आप ये देखो 797। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड से रीड करेंगे 797, अगर आप इसको राइट साइड से रीड करेंगे तब भी 797। तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है पैलिंड्रोम्स और या फिर पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ये सिर्फ नंबर्स पे ही अप्लाई नहीं होता, ये हमारे कुछ वर्ड्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल डैड, तो देखो इधर से भी देखो DAD, इधर से भी देखो DAD। तो वो सारे नंबर्स या वो सारे वर्ड्स जिनको आप लेफ़्ट से रीड करें या राइट से रीड करें, वो आपको सेम ही अपीयर हो, उनको बोला जाता है पैलिंड्रोमिक या पैलिंड्रोम्स। अब नेक्स्ट है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। अब हमने इसका बनाने हैं पैलिंड्रोम्स। तो पैलिंड्रोम्स कैसे बनेंगे? कुछ यहाँ पे आप एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं। 121, देन 313, देन 222। तो सिर्फ 3 डिजिट्स को यूज़ करके हमने ये पैलिंड्रोम्स जो हैं वो जनरेट किए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज डिजिट्स। अब हमने सिर्फ इन्हीं को यूज़ करना है। किन किन डिजिट्स को? 1, 2 और 3। इनको यूज़ करके जितने भी पैलिंड्रोम्स बनते हैं 3 डिजिट, मतलब जो आपका नंबर बनेगा वो 3 डिजिट होना चाहिए, वो हमने बनाना है। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 1 1, ये बन गया हमारा। फिर 1 2 यूज़ कर लिया, यहाँ पे 1। अब देखो, चाहे लेफ़्ट से देखो चाहे राइट से देखो। फिर 1 3 1। तो ये तो हमारे स्टार्ट हमने कर दिया 1 से। अब आते हैं 2 पे। 2 1 2 2 2 2 2 3 2। तो ये देखो, नेक्स्ट हमारा है 3। मतलब आपने फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम लिख दो, इसको लिखने का ये वे है। बीच में 1 2 3। तो ये देखो 313, इधर से भी 313 है, राइट से देखोगे तब भी 313 है। तो ये सारे पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स हैं जो आप सिर्फ 1 2 3 डिजिट से बना सकते हो। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट है रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। अब ये क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, लुक एट दीज एडिशंस, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। अब हमारे पास एक नंबर है 34, उसका आपने किया रिवर्स। इसने ये बोला ना पहले क्या करो, रिवर्स करो। तो मैंने इसका रिवर्स करके क्या आ गया 43। फिर उन दोनों को क्या ऐड करो? ऐड करो। हमने इसको ऐड कर दिया, क्या बन गया 77। तो 77 क्या है? हमारा पैलिंड्रोम है। इधर से भी 7 7 दिखेगा और राइट से देखोगे तब भी 7 7। तो ये मेथड आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हो और आपने इन स्टेप्स को रिपीट करना है जब तक आपको एक पैलिंड्रोम नंबर एज अ रिजल्ट या फिर एज अ आंसर नहीं मिल जाता। अब ये वाले एग्जांपल पे आते हैं। नंबर लिया 48, उसको रिवर्स किया 84 आ गया, दोनों को कर दिया ऐड, कितना आ गया 132। अब देखो 132 तो पैलिंड्रोम नहीं है। अब ये हमारा बन गया नंबर, इसको हमने रिवर्स किया, कितना बन गया 231। इनको ऐड किया, हमारे पास बन गया 363। तो ये क्या है? एक पैलिंड्रोम है। यहीं पे आप ये प्रोसेस को ख़त्म कर दोगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल नंबर ले लिया 32, इसका रिवर्स किया 23 आ गया, ऐड करो, ये आ गया 5 5।
तो ये तो यहीं पे पैलिंड्रोम बन गया, यहीं पे ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 56 ले लिया, इसका रिवर्स किया 65, इनको ऐड किया तो ये बन गया 121। 121 भी क्या है, हमारा एक पैलिंड्रोम है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे इन्होंने 76 ले लिया, 76 इसका रिवर्स किया 67, दोनों को ऐड किया, ये आ गया 13, 1 कैरी, तो ये आ गया 143। अब देखो 143 पैलिंड्रोम नहीं है। अब फिर से इसका रिवर्स कर दो, ये हमारा नंबर बन गया, इसका रिवर्स किया 341, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 4, ये आ गया 8, 4। अब ये क्या बन गया, एक पैलिंड्रोम बन गया। तो ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसका रिवर्स कीजिए, उनको ऐड कीजिए और ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक आपका एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिल जाता। अब नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सप्लोर में, विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विद अ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। तो यही हमने करके देखा था कि जब हम एक 2 डिजिट नंबर ले रहे थे, उसको रिवर्स करके ऐड कर रहे थे, तो ये प्रोसेस करते करते लास्ट में हमें क्या मिल जाता था, एक पैलिंड्रोम। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक अ नंबर 69, इसका रिवर्स करो 96 हो गया, इनको ऐड करो, ये आ गया हमारे पास 15, 1 कैरी, ये आ गया 16। तो 165 तो पैलिंड्रोम नहीं है, फिर से क्या करो, इस नंबर का अब आपने रिवर्स करना है। ये मेरा नंबर बन गया, इसका रिवर्स किया, कितना आ गया 5, 6, 1। अब ये नंबर और उसका रिवर्स, ये है हमारा नंबर, ये है रिवर्स। अब ये बन गया नंबर, इसका रिवर्स, दोनों को ऐड किया, ये आ गया 6, 6 + 6 12, ये आ गया 726। ये भी पैलिंड्रोम नहीं है, तो अब ये हमारा नंबर बन गया, इसका रिवर्स करो 627, इनको ऐड करो, ये आ गया 13, ये आ गया 5, ये आ गया 1353। अब देखो ये भी हमारा क्या है, ये भी पैलिंड्रोम नहीं आया, ये हमारा नंबर बन गया, इसका रिवर्स करो 3531, ऐड कर दो, ये आ गया 4884। तो अब ये देखो क्या ये पैलिंड्रोम है, सो यहाँ पे लिख देते हैं, यस दिस इज़ अ पैलिंड्रोम। तो कोई भी नंबर से हमने स्टार्ट किया, इसी प्रोसेस को रिपीट करते गए, नंबर रिवर्स ऐड, नंबर रिवर्स ऐड, तो लास्ट में हमें कभी ना कभी किसी स्टेज पे पैलिंड्रोम हमेशा मिलेगा। और यही यहाँ पे पूछा गया था कि अगर आप कोई 2 डिजिट नंबर लेते हो, उसको रिवर्स करते हो, तो क्या आपको पैलिंड्रोम मिलेगा। सो यस, हमने ये 69 के एग्जाम्पल से इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट है पजल टाइम। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें दिया है आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम। ओके, तो 5 डिजिट्स हैं, ये दिया गया है यूनिट प्लेस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, ये 5 डिजिट्स हैं। आई एम एन ऑड नंबर, ठीक है, ये ऑड है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इसने क्या दिया है, अब देखो ये पैलिंड्रोम है, तो इसके इसमें क्या होगा, अब पैलिंड्रोम में हमें पता है जब हम कोई नंबर लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 171, तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन पे जो नंबर है वो क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं कोई 5 डिजिट नंबर लिखती हूँ, सपोज कीजिए मैंने लिखा 14241, तो इसका मतलब जो यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे होगा, और ये वाला नंबर सेम होगा, ये वाला नंबर डिफरेंट होगा, तभी ये पैलिंड्रोम बनेगा। पहले हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। देखो ये वाला और ये वाला नंबर सेम होगा, और ये नंबर सेम होगा, और ये वाला अलग होगा। इसको हम ब्लू से कर लेते हैं। तो इतना हमें समझ में आया।
अब देखो नंबर कैसे फाइंड करना है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, माई टी डिजिट, मतलब जो टेंस प्लेस पे डिजिट है इज़ डबल ऑफ माई यू डिजिट। यू के ऊपर जो हमारा डिजिट होगा उसका डबल कितने कहाँ पे प्लेस होगा, यहाँ पे यूनिट, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। तो जो भी डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसका डबल कहाँ पे होगा, यहाँ पे टी वाली प्लेस पे। अब देखो इसने स्टार्टिंग में बोला था आई एम एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो ये जो यूनिट प्लेस होता है इस पे क्या क्या नंबर्स आएंगे, क्या पॉसिबल है, 1 3 5 7 9, तभी ये ऑड नंबर होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 1 तो इसका डबल कितना हुआ, 2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यूनिट प्लेस पे पुट करती हूँ 3, इसका डबल, 3 का डबल 6। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 5 तो 5 का डबल तो 10 होता है। क्या हम एक पोजीशन पे 2 डिजिट नंबर एंटर कर सकते हैं, नो। 7 पुट करेंगे अगर यूनिट पे तो टेंस पे कितना आ जाएगा, 14, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाले तो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 7 और 9। अब 2 ऑप्शंस बची, यूनिट डिजिट पे या 1 और 3 आएगा और टेंस पे उसका आएगा डबल। अब नेक्स्ट क्या बोला है, माई एच डिजिट, मतलब जो 100th प्लेस पे है, इज़ डबल ऑफ माई टी डिजिट। अब टी पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आते हैं 100 पोजीशन पे। अगर टी पे 2 वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 100 पे उसका डबल 4। अगर टी पे पुट करते हैं 6 तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब अब 100th प्लेस पे सिर्फ एक ही डिजिट आएगा ना, 2 डिजिट तो नहीं आएंगे। इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अब हमें यूनिट डिजिट पे नंबर मिल गया 1, टेंस पे मिल गया 2 और 100 पे मिल गया 4। तो यहाँ लिख देती हूँ 1 2 4। तो जो यूनिट पे है वो यहाँ पे होगा जहाँ पे मैंने ग्रीन मार्क की है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट भी हमारा क्या होगा, 1। जो टेंस प्लेस पे है वो 1000 प्लेस पे होगा, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा। मतलब मुझे नंबर मिल गया 1 2 4 2 1। अब देखो ये 5 डिजिट नंबर है, यस। क्या ये ऑड नंबर है, यस। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या है, 1, इसका डबल कहाँ होना चाहिए था, टेंस डिजिट पे, तो 1 का डबल 2 यहाँ पे है और 2 का डबल 4 यहाँ पे है। सो हु आई एम, सो 1 2 4 2 1। यहाँ पे आपने इसको इन वर्ड्स लिखना है, 12,421, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट है द मैजिक नंबर ऑफ कैप्रेकर। अब ये DR कैप्रेकर जो है ये मैथमेटिशियंस हैं, एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में महाराष्ट्र में, तो उनको नंबर्स के साथ प्ले करना बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने नंबर्स में कुछ पैटर्न्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए। तो 1949 में उन्होंने एक मैजिकल नंबर डिस्कवर किया। जब वो 4 डिजिट नंबर्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको एक मैजिकल जो है फिनोमिना देखने को मिला। अब ये मैजिकल फिनोमिना है क्या, ये उन्होंने स्टेप्स बोला है करने के लिए। फॉलो दी स्टेप्स एंड एक्सपीरियंस दी मैजिक फॉर योर सेल्फ। ठीक है, हम भी ये साथ साथ में करते जाएंगे। तो इन्होंने एक नंबर ले लिया 6382, तो हम भी ये नंबर ले लेते हैं। टेक अ 4 डिजिट नंबर 6382, मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स। अब इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ। हमें पता है जब हमारे पास अलग अलग डिजिट्स होते हैं, हमने लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कॉल इट एज ए। ये हमारा क्या है, इस नंबर को हमने बोल दिया ए। नेक्स्ट है मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दिस डिजिट। अब इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हमने एक स्मॉलेस्ट डिजिट बना लेना है। स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा, सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 6, फिर सबसे बड़ा 8। तो ये आ गया B। सब्ट्रैक्ट B फ्रॉम A, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 8 6 3 2, इसमें से हम
2 3 6 8 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो ये आ गया 12, सो ये आ गया 4 6 2 6। तो हमें नंबर मिल गया एक 6264। अब ये बन गए आपके डिजिट्स। अब ये पूरा प्रोसेस आपने फिर से रिपीट करना है। अब इन डिजिट्स को यूज़ करके एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढो। यहीं पे कर लेते हैं। 6264 को यूज़ करके हमने लार्जेस्ट नंबर बना लिया 6642। ये मेरा बन गया ए। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ इन्हीं को यूज़ करके। इसको स्मॉलेस्ट क्या बना 2466। अब इसको करो सब्ट्रैक्ट। तो ये 12, ये बच गया 3, ये आ गया 6, यहाँ पे 5, ये आ गया 13, 13 माइनस 6 7 आ गया, ये 1 आ गया, ये आ गया 4। अब ये बन गया मेरा नंबर। अब इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करो। अरे कब तक रिपीट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो 4176 है। अब इन डिजिट्स को यूज़ करके हमने पहले लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 7641। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये हमारा ए हो गया। स्मॉलेस्ट 1467, ये हमारा हो गया बी। अब फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आ गया 11, 11 माइनस 7, ये आ गया 4, ये बच गया 3, इधर आ गया 13, तो ये आ गया 7, ये आ गया 1, ये आ गया 6। अब ये हमारा नंबर आ गया। इसको फिर से वही मेथड इन डिजिट्स को यूज़ करके एक हमने बड़ा नंबर लिखना है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 7641, ये आ गया ए। और छोटा नंबर लिखेंगे सबसे 1467, ये आ गया बी। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 11 पे से 7 सब्ट्रैक्ट किए 4, ये आ गया 3। सो अब देखो सेम आप देख पा रहे हैं, लार्जेस्ट वाला यहाँ पे भी सेम है, स्मॉलेस्ट वाला यहाँ पे भी सेम है। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनको जो रिज़ल्ट है वो भी क्या आया, सेम। इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर मिल गया 6174। इसके बाद जब हम इससे लार्जेस्ट बना रहे हैं और स्मॉलेस्ट बना रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वापस से हमारे पास क्या बन रहा है 6174। फिर से अगर ये हम अब इसको यूज़ करेंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, वही बन जाएगा 7641। मतलब इस नंबर के बाद ये रेपिटेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये है हमारा मैजिकल नंबर। तो हमने कोई भी दो नंबर ले लिए। अब नंबर कैसे लेने हैं, आपके पास 4 डिजिट का एक नंबर है, उसमें से लार्जेस्ट नंबर निकाल लो, स्मॉलेस्ट निकाल लो, लार्जेस्ट को ए बना लो, स्मॉलेस्ट को बी बना लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो बन गया सी। अब जो ये सी आया है वहाँ से लार्जेस्ट, वहीं से स्मॉलेस्ट, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो। मगर ये प्रोसेस रिपीट चलेगा कब तक, जब तक आपको एक ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जिसके बाद आपको सेम लार्जेस्ट और सेम स्मॉलेस्ट नंबर देखने को मिलेगा, जैसे आपने यहाँ देखा। तो 6174 इज़ अ मैजिकल नंबर हेयर। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनको मतलब उन्होंने एक नहीं काफ़ी डिजिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे अलग अलग कोई भी नंबर लेके। तो आप भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है ये एक्सप्लोर, टेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स एंड ट्राई कैरिंग आउट दीज स्टेप्स, find out what happens, check with your friends what they got. You will always reach a magical number 6174. The number 6174 is now called the Kaprekar constant. तो ये कहते हैं कि कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लो और ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखो और लास्ट में आपको जो मैजिकल नंबर मिलेगा दैट इज़ ऑलवेज 6174।
और इसी नंबर को क्या बोला जाता है, कैपरेकर कांस्टेंट भी बोला जाता है, क्योंकि कैपरेकर वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इनको इन्वेंट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी आउट द सेम स्टेप्स विद अ फ्यू 3 डिजिट नंबर, व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग, ऐसा कौन सा नंबर है जो रिपीट होना स्टार्ट होगा। सो चलो देख लेते हैं। एक 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, लेट से हम ले लेते हैं 638 नंबर्स ही ले लेते हैं, ये 3 डिजिट ले लेते हैं। यहाँ से हम एक पहले लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर क्या बना 863, इसको ले लिया A। स्मॉलेस्ट क्या बना 368, इसको ले लिया B, दोनों को किया सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया 13 - 8 5, ये बच गया 7, 15 - 6 ये 9, ये 4, अब 495 आ गया। इससे हम क्या बनाएंगे अब लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर 954, इसको A ले लो। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 459, इसको क्या ले लो B ले लो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 9 निकाले 5, 14 में से 5 निकाले ये आ गया 9, ये आ गया 4। अब देखो 495 495, फिर से 495 से जब हम एक लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे तो यही बनेगा 954, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 459। इट मीन्स अगर हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं तो उसमें मैजिकल नंबर क्या आया 495। ये आप किसी भी नंबर्स के साथ कर सकते हो, जैसे आपने कोई नंबर ले लिया 512, अब इसे लार्जेस्ट बनाओ 521, दिस इज़ A। स्मॉलेस्ट बनाओ 125, दिस इज़ B। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ गया 6, यहाँ बचा ये बचा 4, ये आ गया 396। अब 396 से आप क्या बनाओ लार्जेस्ट, तो 963, स्मॉलेस्ट 369, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 4, ये आ गया 9, ये आ गया 5। अब आप इसी से फिर से आगे एक नंबर बनाओ 594 से, क्या बन जाएगा 954 लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या बन जाएगा 459, इसको भी फिर से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया 9, ये आ गया 4। देखो 495 हमारा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा था 495। अब जब आप 495 से लार्जेस्ट नंबर बनाओगे क्या बनेगा 954, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 459। देखो यही वाले नंबर्स है ना, तो मतलब ये वो नंबर्स हैं जिसके बाद अब आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। जब आप डिफरेंस निकालेंगे फिर से 495 आएगा और ये प्रोसेस जो है वो रेपिटेशन पे चला जाएगा। तो ये है हमारा मैजिकल नंबर। तो जब भी आप 3 डिजिट नंबर लो तो आपके पास मैजिकल नंबर आएगा 495, और जब हम 4 डिजिट नंबर ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास आएगा 6174। तो ये दो हमारे मैजिकल नंबर्स हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया और ऐसे और ट्यूटोरियल्स आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।